हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल YVF बाई योगराज सिंह के द्वारा। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपका जो BSTC या अपन कहें कि बीएड में जो आपका काम आता है इनहेंस राइटिंग एबिलिटीज, इसके ऊपर पूरी यूनिट के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूंगा। तो लगातार इस वीडियो के ऊपर पूरा कंप्लीट तरीके से वॉच करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसे साझा करिएगा। तो चलिए बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके सामने, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है नोट्स के वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। उनमें देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, डिफाइन राइटिंग एबिलिटी, यानी कि जो अपनी लेखन की योग्यता है उसको परिभाषित कीजिए। उसमें अपन कह सकते हैं इसका आंसर के रूप में, राइटिंग इज कॉल्ड ए क्रिएटिव आर्ट। ठीक है ना, कि जो अपन कह सकते हैं कि लेखन है, लेखन क्या है, एक सृजनात्मक कला है, या अपन कहें कि इसको एक सृजनात्मक कला कहा जाता है। वेयर द राइटर पॉइंट्स हिज ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, जहाँ जो लेखक होता है वो अपने विचारों को, या अपन कहें कि अपने विचारों का एक संसार है जो एक शब्दों के माध्यम से तैयार करता है। द राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लेखन कौशल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर एकेडमिक लाइफ। द लर्नर हैव टू राइट, यानी कि एकेडमिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लर्नर हैव टू राइट, यानी कि लर्नर को लिखना, हैव टू राइट एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स, प्रॉब्लम्स या टेस्टा, यानी कि जो भी आपका अपन कहें कि अपन एक प्रकार से कह सकते हैं जो भी अधिगम करता होता है उसको अपनी समस्याओं को, अपने शौपन को, अपने जो भी अपनी फीलिंग्स होती हैं उन सारी चीज़ों को लिखने के लिए लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। सेकंड आ रहा है आपके सामने यहीं पर, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज उसके मैनिपुलेटिंग के द्वारा आप क्या समझते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट नंबर आपका, डेवलपिंग राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल का विकास। इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, यानी कि जो आपका लेखन कौशल है उसके विकास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज, उसमें आता है फर्स्ट नंबर, फॉर्मिंग द शेप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो आपके अक्षरों की जो बनावट है उसकी आकृति है उसके बारे में फॉर्मिंग करना। यूजिंग द स्पेलिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो भी स्पेलिंग सिस्टम होता है उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करना। सेकंड नेक्स्ट आता है आपके सामने, यूजिंग पंक्चुएलेशन। क्लियर। थर्ड आता है इसी के साथ में आपके सामने, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। राइट इज नॉट एन easy tasks, the learner are required to have knowledge of letters, यानी कि राइट इज नॉट इजी टास्क, जो लेखन है वो अपने आप में एक सही या अपन कहें कि एक आसान कला नहीं है। द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ लेटर्स, यानी कि जो भी आपका अधिगम करता होता है उसको अक्षरों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने यहीं पर, 4 नंबर, इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज। क्लियर। लेखन आपका जो भी अपन कहें कि लेखन की योग्यताएं होती हैं उनको किस तरीके से इनहेंस होता है। द राइटिंग इज पहलेस्ट इज द लास्ट इन ऑल LSRW, यानी कि जो भी आपका जो राइटिंग स्किल है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में LSRW में बताया था, उसको आप जाके पीछे से वॉच कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा या हम उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स। क्लियर। 5 नंबर आता है आपका, पर्पज ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन का जो उद्देश्य। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट राइटिंग एक्सरसाइज इन। आंसर आप दे सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट के साथ में राइटिंग एक्सरसाइज इन द लेटर स्टेज, उसमें भी फर्स्ट पॉइंट होता है आपका राइटिंग सेंटेंसेज फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टेबल। क्लियर। सेकंड आता है आपका राइटिंग वर्ड, शब्दों का लेखन। थर्ड पॉइंट आता है आपका राइटिंग सेंटेंसेज फॉर पिक्चर शोइंग एक्शंस, यानी कि क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को दिखाते हुए और तस्वीरों के साथ में जोड़ते हुए उनको मतलब कि वाक्यों को लिखना। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने, राइटिंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स। सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स के माध्यम से, उनकी मदद के जरिए अपन किसी भी वाक्यों को लिखते हैं, वो सब इसके अंडर आता है। द टेबल में भी प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, की जो टेबल होती है वो अक्सर जो अपने अध्यापक के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, आंसरिंग क्वेश्चंस विद पिक्चर्स, यानी कि अपन प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड करते हैं किसके माध्यम के साथ में, या अपन कहें कि तस्वीरों के साथ में। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, वो पढ़ाता है आपको, उसके साथ में वो काफ़ी सारी क्लिप्स ऐड करता है, काफ़ी सारे मॉडल ऐड करता है एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, राइटिंग सेंटेंसेज विद पैरा एज ए मॉडल, यानी कि वो सेंटेंसों को किस टाइप से लिखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल रीडिंग करता है, मॉडल के बारे में बताता है।
तो वो पैराग्राफ को एक मॉडल के साथ में जोड़ते हुए। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है आपके सामने डिक्टेशन एक्सरसाइजेज, ठीक है। इसके साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड। रिडल्स, पजल्स यानी कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक पजल होती है लेटर्स की, जैसे आई मीन दैट अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपके सामने कि फर्स्ट लेटर है आपके सामने सी, आपके सामने एक ब्लैंक है, मतलब कि आई मीन दैट नेक्स्ट है वो आपके सामने ब्लैंक है, और उससे आगे आपके सामने लिख रखा है टी, और आपको ऑप्शन दे रखा है कि ए बी सी डी में से आपको फिल करना है, तो कौन सा करोगे, वहाँ पे आप करते हैं आपका ए। क्लियर। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं पजल में। क्रॉस वर्ड्स यानी कि एक दूसरे को काटते हुए शब्द, अक्सर अपन हिंदी में देख लेते हैं, वहाँ पे आई मीन दैट न्यूज़पेपर में भी आपकी पजल छपी होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंडर में आती हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने पॉइंट राइटिंग सम सेंटेंसेस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द चार्ट्स, यानी कि जो चार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनका प्रयोग करते हुए सेंटेंसों को लिखना। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके सामने आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर ऑफ रेलवे स्टेशन, अ जू, अ स्टॉल और हिल स्टेशन, मतलब कि क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से देना, बेस्ड ऑन पिक्चर ऑफ रेलवे स्टेशन, यानी कि कोई भी आपके सामने रेलवे स्टेशन होता है उसकी पिक्चर को देखते हुए या अपन कहें कि उसके आधार पर किसी प्रश्न का जवाब देना। क्लियर। जू किसी भी चिड़ियाघर के बारे में, स्टॉल कोई भी आपकी अपन कह सकते हैं ठेली, या अपन कह सकते हैं कि सड़क किनारे जो सब्जी फल विक्रेता होते हैं उनकी जो भी आई मीन दैट 4 व्हील्स जो सेलिंग पर्पज उनका व्हीकल होता है, वो सारा का सारा स्टॉल के थ्रू आता है। और हिल स्टेशन यानी कि एक पहाड़ी के बारे में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने राइटिंग अ पैरा विद क्लूड्स अबाउट एन एनिमल या टेस्ट्रा, यानी कि कोई भी पैरा है वो किससे रिलेटेड होता है, वो मान लीजिए एनिमल से रिलेटेड हो सकता है, उसके बारे में दर्शाते हुए हो सकता है, उसको लिखते हुए। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्सनल लेटर, यानी कि पर्सनल लेटर क्या होता है, आई मीन दैट अपन कह सकते हैं उसको पर्सनल, अपन व्यक्तिगत भी कह सकते हैं उसे, या औपचारिक भी कह सकते हैं। ठीक है, कि औपचारिक या अपन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पत्र क्या है या लेटर क्या है। राइट अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स, इसके जो भिन्न भिन्न तरीके होते हैं उनके बारे में लिखिए। आपके सामने आंसर है पर्सनल लेटर्स मीन कि पर्सनल लेटर का मतलब होता है ए लेटर रिटर्न टू ए फ्रेंड, यानी कि एक ऐसा पत्र जो एक मित्र को लिखा जाता है, एंड रिलेटिव्स, और अपन कह सकते हैं कि आपके मिलने वाले या अपन रिश्तेदार संबंधियों को लिखा जाता है। सच लेटर लाइक एप्लीकेशन आर डिवाइडेड, यानी कि जो लेटर होता है वो एप्लीकेशन के टाइप से विभाजित होता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, भिन्न भिन्न अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होता है। दीज पार्ट्स आर एक्सप्लेनेड बिलो, मतलब कि ये जो भी इनके जो पार्ट्स होते हैं वो आपके सामने मैंने नीचे इनको डिस्क्राइब किया है, तो चलिए उनके ऊपर एक हल्की सी नज़र मार लेते हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो भेजने वाले का पता होता है वो। दिस इज रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। ये क्या होता है कि हैंड कॉर्नर, जो भी आपका पेज का जो हैंड कॉर्नर होता है उसके सबसे ऊपरी हिस्से में इसको लिखा जाता है आपका भेजने वाले का पता। एट द एंड ऑफ एड्रेस आफ्टर दैट केम्स डेट ऑफ द डे, यानी कि उस दिन की जो तारीख है वो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर आती है। व्हेन द लेटर इज रिटर्न, यानी कि जब वो पत्र लिखा जाता है। क्लियर हुआ। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और चलिए नेक्स्ट पर अपन बात कर लेते हैं, तो लगातार बने रहिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने यहाँ पे सैल्यूटेशन, यानी संबोधन। सैल्यूटेशन होता क्या है, व्हेन अ लेटर इज रिटर्न टू ए फ्रेंड, यानी कि एक पत्र है जो अब एक मित्र को लिखा जाता है। ही इज एड्रेस्ड एज डियर हरी, आई मीन दैट इट इज एग्जाम्पल, ही इज एड्रेस्ड एज, यानी कि वो किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, डियर हरी, यानी प्रिय हरी, और डियर मोहन, या अपन कह सकते हैं कोई भी आपके सामने नाम वगैरह आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। बट इफ द पर्सनल लेटर इज रिटर्न टू ए रिलेटिव, यानी कि जब एक जो अपन कह सकते हैं कि पर्सनल लेटर किसी भी अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, उसमें सच एज ए मदर, यानी कि माता को, सिस्टर बहन और ब्रदर, और भाई को, फादर पिताजी को, माय डियर फादर और माय डियर मदर, एक्सेट्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं सैल्यूटेशन। नेक्स्ट आता है आपके सामने द बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो आपका लेटर होता है उसका शरीर के बारे में बात करते हैं। ए पर्सनल मस्ट बी सिंपल एज वेल एज प्लीजेंट टू रीड, यानी कि अगला बंदा जो भी होता है वो पढ़ने के लिए उसका आई मीन दैट उसको आनंद अनुभूति होनी चाहिए। द टोन एंड द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी इंटीमेट एंड
पर्सनल, यानी कि जो भी आपकी अपन कह सकते हैं कि उसमें आप लिख रहे हो उसका ढंग और उसकी जो लैंग्वेज है वो सारी की सारी एक पर्सनल तरीके से, एक व्यक्तिगत तरीके से उसमें होनी चाहिए। क्लियर हुआ। 4 नंबर आता है आपके सामने द सबस्क्रिप्टेशन। इसमें आता है आपका अ वेरी कॉमन स्टाइल टू एंड ए लेटर ए फ्रेंड इज योर सिंसियरली। मतलब कि जो भी आपका लेटर होता है उसको, यानी कि अपन पर्सनल लेटर जब भेजते हैं किसी के साथ में या अपन किसी को भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि ए वेरी कॉमन स्टाइल टू एंड ए लेटर, यानी कि ये है जो एक अक्सर सभी काम में लेते हैं, वो क्या है कि यू आर सिंसियरली। अपन किसी को भी लेटर भेजते हैं तो उसमें अपन सभी से लास्ट में नीचे लिख देते हैं यू आर सिंसियरली, यू आर ट्रूली। क्लियर हुआ। विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए नियर रिलेटिव वन, यानी कि वो अपने किसी भी एक रिलेटिव जो अपना आई मीन दैट हो सकता है आपका क्लोज, उसको लिखा जाता है। ठीक है। सन, डॉटर, कैन आल्सो राइट यूर लविंग सन, योर डॉटर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पर नज़र मार लेते हैं। नेक्स्ट आता है 5 नंबर। लेटर राइटिंग में आपका आता है द सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर। देयर इज नो नीड टू फुल सिग्नेचर। यहाँ पे क्या है कि पूरे हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑन द पर्सनल लेटर। सिंपल आई मीन दैट कि पर्सनल लेटर जो भी होता है उसके ऊपर पूरे हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। सिंपल राइट नेम मोहन, राम, यटेस्ट्रा, इटीसी। क्लियर हुआ। अपन राम भी बोल सकते हैं, इसको रैम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि राम, रैम और रमा इनमें क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है, कौन सा सही है। तो आप चैनल पर इसको चेकआउट कर लेना, बाद में इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक लेटर का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है 202, या मैं कहूँ कि 220 गांधीनगर जयपुर। ठीक है। इसके साथ में यह है सेंडर्स एड्रेस। सेकेंड नंबर पे आपके सामने आई मीन दैट 17 ऑफ जनवरी 2022। क्लियर। ये है आपके सामने डेट, और इसी के साथ में है माय डियर फादर, ये है आपका सैल्यूटेशन, और उसके बाद में है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, या अपन कह सकते हैं इसको कम्युनिकेशन। उसमें है आपका आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ खुश, आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूँ, एंड होप दैट यू विल हैप्पी देयर, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे खुश होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिख रखा है आपके सामने माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल कि मेरा जो अध्ययन है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आई एम वर्किंग हार्ड कि मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इसके साथ में है आई एम स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल कि मैं समय सारणी के अनुसार अध्ययन कर रहा हूँ। आई वांट 1000 RS फॉर हिस्टोरिकल टूर, यानी कि मुझे ऐतिहासिक भ्रमण के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता है। क्लियर। प्लीज सेंड मी मनी कि कृपया करके मुझे पैसे भेजें। इन मई अकाउंट की कृपा करके मेरे अकाउंट में मुझे पैसे भेजने की कृपा करें। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू माई मदर्स की एंड लव टू चुन्नू एंड मुन्नू। क्लियर हुआ। ये अपन ले सकते हैं आपका लास्ट में। क्लियर हुआ। एंडिंग ऑफ द लेटर। अब इसके साथ में है यू आर लविंग शन। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका राम, श्याम, रमेश, जो भी XYZ आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। सो क्लियर गाइज। आई मीन दैट आई होप दैट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ % भी डाउट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बात करेंगे अपन अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई और एक और अनदर यूनिट के साथ में एक अनदर टॉपिक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित कीजिएगा कि हर एक नारी जब आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद, वंदे मातरम।